डर काहे गए, शामिल होने से पीछे हट गए? गोल्डन दास को दुनिया के किसी भी ताकत से डर नहीं लगता है। जब ये सरकार के जेल से और प्रशासन के लाठी से गोल्डन दास नहीं डरा तो बहुजन महापंचायत में जाने से क्यों डर जाएगा। बहुत लोग आरोप भी लगा रहे थे कि गोल्डन दास को बीजेपी आरएसएस फंडिंग किया है। तो मैं उस आरोप वालों भाई को मैं कहना चाहता हूँ कि आरएसएस और बीजेपी वाले के पास अभी तक ऐसा कोई नोट बना ही नहीं है जो गोल्डन दास को खरीद ले। मुख्यमंत्री जी के जो माँ के जो गंदा गंदा गाली दिया जा रहा था सोशल मीडिया पर और जो दे रहा था उसको ताकत और औकात दिखाने के लिए बुलाया जा रहा था, ना कि किसी पार्टी और किसी बैनर तले वो कार्यक्रम किया जा रहा था। ऐसा क्या स्थिति बना कि आप लोग इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया, बहुजन महापंचायत को बहुजन स्थगित कर महापंचायत को एनडीए समर्पित बैनर तले इसको कन्वर्ट कर दिया गया। चापलूसी करने के लिए, चाहे दरी बिछाने के लिए पैदा मैं नहीं लिया हूँ। जब भारत तिवारी जी के इनकाउंटर हुआ था तो कितना फड़फड़ा रहा था उन लोग, और जब बहुजन समाज के लोग जवाब देना सिर्फ शुरू कर दिया वो भी सही, देखिए सब फॉरवर्ड बैक फुट पर आ गया। 5 जुलाई को भोजपुर में होने वाली महापंचायत को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि स्थगित होने से पहले ही बहुजन आर्मी के जो प्रमुख हैं गोल्डन दास, उन्होंने पोस्ट करके उन्होंने बताया कि अब हम महापंचायत में शामिल नहीं होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोल्डन दास है। डर काहे गए, शामिल होने से पीछे हट गए? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथी आपका न्यूज चैनल का, और जितने व्यूअर्स है सभी क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। देखिए मीडिया में आपको पता होना चाहिए कि गोल्डन दास को दुनिया के किसी भी ताकत से डर नहीं लगता है। जब ये सरकार के जेल से और प्रशासन के लाठी से गोल्डन दास नहीं डरा तो बहुजन महापंचायत में जाने से कैसे क्यों डर जाएगा। मैं डरा नहीं हूँ, मेरे होशों और हवासों में मैं डिसीजन लिया हूँ। और बात रहा बहुजन महापंचायत बुलाने के लिए, तो बहुजन महापंचायत हम लोग बैकवर्ड को बेटा को मजबूत करने के लिए हम लोग बुलाए थे। मुख्यमंत्री जी के जो माँ के जो गंदा गंदा गाली दिया जा रहा था सोशल मीडिया पर और जो दे रहा था उसको ताकत और औकात दिखाने के लिए बुलाया जा रहा था, ना कि किसी पार्टी और किसी बैनर तले वो कार्यक्रम किया जा रहा था। जैसे ही कल भी मैं गया में तैयारी बैठक किया था बहुजन महापंचायत को लेकर। गया से लौट के आया, जैसे मैं शाम को मोबाइल खोला तो देखे कि अरे ये गोदी मीडिया में चल रहा है कि एनडीए समर्पित, और उसमें ढेर सारा बीजेपी की पार्टी के उसमें नेता लोग पहुंच रहे हैं। तो हम तुरंत अपने आईडी पर पोस्ट किए। देखिए मीडिया मोदी एक चीज़ बताइए कि आपको पता होना चाहिए कि बहुजन समाज के आज के डेट में सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है संगठन या पार्टी तो आरएसएस और बीजेपी है। संविधान के अगर कोई दुश्मन है या आरक्षण का तो आरएसएस और बीजेपी है। यही लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के द्वारा क्या बोला जा रहा था कि 400 पार आएगा तो संविधान को बदल देंगे। उसके बाद अभी फॉरवर्ड समाज के द्वारा या आरएसएस या करनी से ना बजरंग दल चाहे किसी द्वारा क्या बयान आ रहा है कि एससी एसटी आरक्षण खत्म कर दो। तो जो पार्टी जो समाज हमारे संविधान का दुश्मन है, जो हमारे समाज को हक अधिकार और आरक्षण के दुश्मन है, मैं उसके बैनर तले कैसे खड़ा हो जाऊं। और अगर उस बैनर तले या उस पार्टी के आयोजन में मैं अगर शामिल होता हूं तो बहुजन समाज के लिए हमसे बड़ा गद्दार बेटा कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन सम्राट चौधरी तो बीजेपी के ही है ना, तो अगर आप सम्राट चौधरी को मजबूत करते हैं तब तो बीजेपी ही मजबूत होगी। देखिए अगर सीखना तो फॉरवर्ड से सीखिए। फॉरवर्ड समाज किसी पार्टी के साथ नहीं रहता, वो सिर्फ अपने जात के साथ रहता है। अभी जो आप बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी बीजेपी के हैं, तो भरत तिवारी का जब इनकाउंटर हुआ तो वहाँ बीजेपी के लोग विरोध किए या सम्राट चौधरी जी को? बीजेपी के तो कई फॉरवर्ड क्लास के नेता लोग थे जो विरोध कर रहे थे सम्राट चौधरी जी को, मुख्यमंत्री को। तो सम्राट चौधरी को इसलिए विरोध किया जा रहा था क्योंकि सम्राट चौधरी बहुजन के बेटा है, बैकवर्ड के बेटा है। फॉरवर्ड के दिमाग में एक ही चीज था कि जो जात हमारे सामने खटिया पर नहीं बैठता था आज बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी पर कैसे बैठ गया। तो भरत तिवारी इनकाउंटर एक बहाना था, सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाने के लिए असली फॉरवर्ड के निशाना था। बहुजन के बेटा होने के नाते टारगेट किया। बिल्कुल। तो हम लोग बहुजन, जब हमें लगा कि जब फॉरवर्ड समाज एक गुंडा और क्रिमिनल के साथ एकजुट हो सकता है तो फिर हम लोग बहुजन समाज के मान सम्मान के लिए हम लोग एक साथ एकजुट क्यों नहीं हो सकते। तो फिर ऐसा क्या स्थिति बना कि आप लोग इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया, बहुजन महापंचायत बहुजन महापंचायत को एनडीए समर्पित बैनर तले इसको कन्वर्ट कर दिया गया। और मैं किसी पार्टी के या किसी नेता के चापलूसी करने के लिए, चाहे दरी बिछाने के लिए पैदा मैं नहीं लिया हूँ। मैं बहुजन समाज के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए, बहुजन समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए पैदा लिया हूँ। और बहुत लोग आरोप भी लगा रहे थे कि गोल्डन दास को बीजेपी आरएसएस फंडिंग किया है। तो मैं उस आरोप वालों भाई को मैं कहना चाहता हूँ कि आरएसएस और बीजेपी वाले के पास अभी तक ऐसा कोई नोट बना ही नहीं है जो गोल्डन दास को खरीद ले।
चलिए, भोजपुर में जो महापंचायत किया जा रहा था उसमें बीजेपी के लोग कर रहे थे, मान लिए, तो आप तो कह रहे थे कि सम्राट चौधरी के लिए हम अलग से भी महापंचायत कर सकते हैं। देखिए मीडिया में हम क्या बोले आपको कि हम कल भी बोले थे कि सम्राट चौधरी जी को मजबूत करने के लिए मैं वहाँ बुला रहा था बहुजन महापंचायत, और उनकी माँ को जो गाली दिया है वो अपमान को बदला लेने के लिए बुला रहे थे। मैं आज भी कह रहा हूँ कि मैं बैकवर्ड और बहुजन को बेटा को मजबूत करने के लिए वहाँ बहुजन महापंचायत बुला रहा था, ना कि भाजपा के बैनर तने के लिए मैं बुला रहा था। तो क्या जो सम्राट चौधरी की माँ को जो गाली दिया गया, क्या वो वापस हो गया अब? बहुजन महापंचायत तभी होगा जब बहुजन समाज के तमाम महापुरुषों के बैनर तले होगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो बहुजन महापंचायत का आयोजन किया गया उसके बाद जीतराम मांझी सबसे पहले पीछे हट गए, उसके बाद अशोक महतो पीछे हट गए, और एक दिन पहले आप पीछे हट गए, आपके ही ऑफिशियल पेज से पोस्ट आया और आप कि अब हम उसमें शामिल नहीं होंगे। तो फिर क्या आपके बदौलत ही ये कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था जिसके कारण अब स्थगित कर दिया गया? नहीं, देखिए हमको जहाँ तक पता चल रहा है सूत्रों के द्वारा, फॉरवर्ड समाज के लोग का शुरू से ही दो नीति रहा है, भाग ना तो भग लो। फॉरवर्ड समाज के लोग के शुरू से ही दो ही सिद्धांत रहा है, या तो तू भाग और ना तो आप अगर अड़ जाइएगा तो फिर वही भाग जाएगा। तो फॉरवर्ड समाज के लोगों को लगा कि बहुजन महापंचायत में अगर वहाँ जैन सैलाब उमड़ गया तो हम लोग मुट्ठी भर लोग जो हैं वो तो सामने छना जाएंगे। तो फॉरवर्ड समाज शुरू से जाली टाइप का रहा है, फ्रॉड टाइप का रहा है। तो फॉरवर्ड समाज को लगा कि अब क्या करे भाई, मान सम्मान की बात है, अगर गलती से अगर ये बहुजन महापंचायत अगर सक्सेस हो गया तो हम लोग कहीं के मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो फॉरवर्ड समाज के कुछ मुख लोग क्या किए कि सम्राट चौधरी जी के पास रात में चुप्पे आवास पर गए और जाके सम्राट चौधरी जी को गोड़ धर लिए, बोले कि मुख्यमंत्री जी अब हम लोग फॉरवर्ड समाज की इज्जत आप ही के हाथ में है, ये सब आप क्या करवा रहे हैं? ये कैसे आप बोल सकते हैं? जिसे पुलिस को पता चलता है गुप्तचर के द्वारा, मीडिया के पता चलता है सूत्रों के द्वारा, तो मेरा भी तो सूत्रों गुप्तचर है। आपके गुप्तचर के द्वारा पता चला? बिल्कुल। स्वर्ण समाज के लोग पैर पकड़ लिए, सम्राट चौधरी जी को पैर पकड़ लिए, बोले कि मुख्यमंत्री जी इज्जत बचाइए। बहुजन समाज के लोग अपना ताकत दिखा दिया और बहुजन महापंचायत सफल बना दिया। तो फिर हम लोग किसी लायक नहीं रहेंगे। और बात रहा आपका कुर्सी का, तो मुख्यमंत्री आप ही रहिएगा, आपका कुर्सी न हिलेगा और आपके बारे में हम लोग बनाप शनाप कुछ नहीं बोलेंगे। अगर कुछ हमारा समाज के लोग बोला भी है तो हम लोग को माफ कीजिए। गोड़ धर लिया जाके सम्राट चौधरी जी को, सम्राट चौधरी माफ कर दिए। तो भाई मुख्यमंत्री जी को भी लगा कि चलो इन लोग औकात में तो आ गया। जब भारत तिवारी जी के इनकाउंटर हुआ था तो कितना फड़फड़ा रहा था उन लोग, और जब बहुजन समाज के लोग जवाब देना सिर्फ शुरू कर दिया वो भी सही, देखिए सब फॉरवर्ड बैक फुट पर आ गया। तो फॉरवर्ड समाज अपना इज्जत बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, अपना इज्जत बचाने के लिए पैर पकड़ लिए, किसी भी हद तक गिर सकता है, जिसका इतिहास गवाह है। बाबा साहब को देख लीजिए, अकबर को देख लीजिए, रामविलास पासवान जी को देख लीजिए, अशोक चौधरी जी को देख लीजिए, आप श्याम रजक जी को देख लीजिए। कहीं ऐसा आपको नहीं लगता है कि पहले जीतराम मांझी पीछे हट गए, अशोक महतो हट गए, नागमणि कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थगित करने की बात कही, आप भी पीछे हट गए, तो ऐसा नहीं लगता कि बहुजन के नेताओं के बीच में फॉरवर्ड समाज के लोग विभाजन करने का प्रयास किए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो खैर बीजेपी के बैनर तले के कारण में बैक हो गया। यही एक मतलब कारण हम बता रहे हैं कि हो सकता है कि विभाजन करने का प्रयास किया गया हो। ऐसा नहीं है, फॉरवर्ड समाज के लोग डर गया था, बैकफुट पर आ गया था। तो मुख्यमंत्री जी को भी लगा कि भाई जो समाज जिंदगी भर हम लोग खटिया पर नहीं बैठने देता था, आज हमारे गोड़ में गिर गया है, तो चलिए इसको भी एक बार माफ कर देते हैं। तो मुख्यमंत्री जी भी भाई अब बोले ना कि बहुजन समाज के लोग इतने अच्छे हैं, इतने सच्चे और इतने दयालु कि किसी पर दया करते, बोले ठीक है जाओ हटाओ। तो फिर वही राताराती प्लान बना के इस प्रोग्राम को कैंसिल किया गया। इसलिए सम्राट चौधरी जी को मान सम्मान जिसे लिया गया था खुलेआम, तो जाके गोड़ पर गिर गया, वो वापस आ गया। और इनका मुख्यमंत्री जो कुर्सी जो हिल रहा था वो और जम गया। मतलब महापंचायत होने से पहले ही ये लोग झुक गया, इसलिए महापंचायत नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, इसलिए नहीं हुआ। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोल्डन दास थे। इन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो महापंचायत किया जा रहा था, ये महापंचायत को स्थगित किया गया है, लेकिन स्थगित करने से पहले ही जो स्वर्ण समाज के जो लोग थे वो सम्राट चौधरी के सामने झुक गए, जिसके कारण एक कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।